गाना सुन लिए, जब दिल ना लगे दिलदार हमारी गली आ जाना। और तो सुनो गाना, दुरूद याद नहीं, अत्तहियात याद नहीं, दुआए कुनूद याद नहीं, दुआए माशूरा याद नहीं, सूरह फातिहा याद नहीं, इन्ना अतना कल कौसर याद नहीं, कुल अल्लाह याद नहीं, गाना याद, 1 दर्जन गाना याद। पहले जी लगाकर एक मर्तबा हम सब जितने लोग हैं दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देखते हैं, देखिए कितना बड़का बड़का बच्चा है, दुरूद नहीं पढ़ा, वो पढ़ेगा कहां से? पढ़ने नहीं जानता। गाना सुन लिए, जब दिल ना लगे दिलदार हमारी गली आ जाना। और तो सुनो गाना, दुरूद याद नहीं, अत्तहियात याद नहीं, दुआए कुनूद याद नहीं, दुआए माशूरा याद नहीं, सूरह फातिहा याद नहीं, इन्ना अतना कल कौसर याद नहीं, कुल अल्लाह याद नहीं, गाना याद, 1 दर्जन गाना याद। अच्छा, पैंट पहनेगा, जींस पैंट, एक लड़का को देखे जींस पैंट पहना था, यहां भी जेब, यहां भी जेब, यहां भी जेब, पीछू में 2टा जेब। हम बोले पैसा कितना जुड़े? बोले पैसा एक नहीं, जेब राखी की फायदा? फायदा है? अरे जींस पहने हो, पॉकेट है, तो पैसा नहीं रख रहे। जब पैसा नहीं तो जेब रख लेगा ना, काटी के फेंक दो। दुरूद याद नहीं है। मुसलमानों, मेरी बातों को हंसी में ना टालो, मेरी बातों को गौर करो, सोचो। हम तो कहते हैं कि हर मुसलमान को अपने बच्चे को इस लायक बनाना चाहिए कि जब मर जाओ तो वही बेटा तुम्हारा जनाजा पढ़ा दे। मुंबई के अंदर में जुमे की नमाज में इमाम साहब ने ऐलान किया कि भाई ये जगह खाली है, ये जगह खाली है सेहन में, तो यहां पर छप्पर डालना है, 2 से 2.5 लाख रुपया खर्च है, तो अगला जुमा तक आप लोग थोड़ा तैयारी करके आइएगा ताकि सेहन का छप्पर का इंतजाम हो जाए। माशाल्लाह, मोहम्मद नवेद साहब 5,000 रुपए, 5 बच्चे का खर्च हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे कितने हैं? अरे बोलो भाई, हे आया, बहुत जल्दी बैठ गया। बोले बाप, खड़ा होना खतरा से। मोहम्मद रब्बान, मोहम्मद रब्बान 6 बच्चे हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। परवेज हाशमी 7 बच्चे का खर्च हो गया। तो जन हो लो, 7 जन हो लो, जन्नतेर कोटा दरवाजा 8। बस 1 आदमी और चाहिए इंशाल्लाह, 1 आदमी और चाहिए। तो मैं ये कह रहा था, इमाम साहब ने ऐलान किया कि भाइयों देखो, ये धूप आ रही है, छप्पर डालना है, 2 से 2.5 लाख रुपया खर्चा है, तो अगला जुमा तक आप लोग आइएगा ना, तो थोड़ा तैयारी करके आइएगा ताकि ये छप्पर डल जाए, लोगों को सुकून मिल जाए, लोगों के सरों पे साया पड़ जाए, लोग धूप में नमाज पढ़ते। जुमे की नमाज खत्म हो गई। असर के वक्त में देखते हैं कि एक आदमी बदन में मैला कुचैला कपड़ा पहने अपनी बीवी के साथ मस्जिद में आया। मुअज्जिन साहब पूछा कि क्या है, अभी मांगने टाइम है? बोला नहीं, हम मांगने लेना जा। बोला कहाँ है? बोला इमाम साहब से मिलना हमको। बोला अभी इमाम साहब नहीं मिलेगा, इमाम साहब सोए हुए। तो मुअज्जिन साहब को इन लोगों को देखा, हम लोग कपड़ा देखी गए। इमाम साहब जुमा में तकरीर कर की ले, सेहन के लिए पैसा चाहिए, छप्पर के लिए पैसा चाहिए, 2 से 2.5 लाख रुपया खर्चा है। हम वो टाका लेके आए हैं इमाम साहब को देने के लिए। मुअज्जिन साहब का दिमाग घूम ले, जल्दी दरवाजा पीटा इमाम साहब को, उठा पैसा भागी। इमाम साहब दरवाजा खोल के आया, देखा शक्ल सूरत देखा, मैला कुचैला कपड़ा, और उसकी बीवी भी देख रही वैसी। और इमाम साहब ने बिठाया, वो अल्लाह का बंदा कौन हो तुम? बोला कि हजरत मैं आपको क्या बताऊं, मैं एक कचरा चुनने वाला हूं। मैं कचरा चुनता हूं, प्लास्टिक चुनता हूं, कागज चुनता हूं, बोतल चुनता हूं, मैं भी चुनता हूं, मेरी बीवी भी चुनती है। हजरत मैं एक गरीब आदमी हूं, जुमे की नमाज आपके पीछे पढ़ता हूं। आपने ऐलान किया था हजरत, ये पैसा मैंने थोड़ा थोड़ा करके जमा किया था, मेरे पास में घर नहीं है, ये झोपड़ी बनाकर रोड के किनारे में रहता हूं, ये पैसे को इसलिए मैंने जमा किया था, एक छोटा सा घर बनाएंगे। लेकिन हजरत आपने जुमे में ऐलान किया, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं अपना घर बनाऊं, अल्लाह का घर ऐसे ही रहे। हजरत हम तो रोड के साइड में रह रहे हैं, झोपड़ी बनाकर 2, 4, 5 साल और रह लेंगे,
ये पैसा लीजिए आप यहां पर छप्पर डाल दिए। इमाम साहब का दिमाग घूम गया कि भाई ये आदमी है क्या। बोला भाई देखो तुम्हारा ये पैसा को तो हम नहीं ले सकते, हम अपने सेक्रेटरी साहब को बुलाते हैं, खजांची साहब को बुलाते हैं, कमेटी वाले को बुला लें, वो लोग अगर एक्सेप्ट कर लेंगे तो ठीक है। पूरे कमेटी वालों को बुलाया, सब धार मस्जिद पहुंचा, बोला कि ये वाकया है। तो उन लोगों ने भी कहा कि भाई शर्म की बात है, भाई हम लोग कोठी वाला है, हम लोग दुकान वाला है, हम लोग बिजनेस करने वाला है, हम लोग अमीर है, हम लोग करोड़पति है, ये कचरा चुनने वाला आदमी 2.5 लाख रुपए दे रहा। बोला कि बाबू ये पैसा तुम मत दो, हम लोग आपस में चंदा कर लेंगे। बोला कि नहीं, दिल मत तोड़िए, देखिए हम भी मुसलमान हैं, ये मेरा हलाल पैसा है, ये मेरा हलाल पैसा है, आप अल्लाह का घर बना दीजिए, अल्लाह इसका बदला अल्लाह देगा। और मुसलमानों जानते हो, लोगों ने कहा कि इस मुसलमान के हौसले को सलाम करो। वो कमेटी वालों ने, मोहल्ले वालों ने आपस में चंदा किया कि भाई तुम पैसा कितना दोगे। बोला 20,000। वो कहा कि कितना दोगे। बोला हम 50,000 देंगे। तो चंदा करते करते कमेटी वालों ने आपस में चंदा किया, 5 लाख हुआ। कितना हुआ? 5 लाख रुपए हुआ। और उस गरीब आदमी से बोला कि देखिए कितना है तुम्हारे पास। बोला 2.5 लाख। बोला लाइए। वो 2.5 लाख रुपए मस्जिद वाला ले लिया। ये 5 लाख रुपए जो चंदा किया था, कहा कि देखिए आपका पैसा हम लोग कबूल कर लिए, अब आप अपने घर बनाने के लिए हम लोगों का ये 5 लाख रुपए कबूल कर लीजिए। अल्लाह कितना नगद देता है, अल्लाह कितना नगद देता है। अल्लाह कहता है तुम 1 खर्च करोगे हम 10 देंगे। मन जा बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा। तुम 1 रुपया सदका करोगे हम 10 देंगे। मुझे कह लेने दो मुसलमानों, कुर्बान जाओ। जो साबुन लगाते हो, मलमल के नहाते हो, लक्स साबुन यहूदी बनाया। ओ वो जो क्रीम लगाते हो, फेयर एयर हेयर होल्डर शोल्डर क्रीम, किसने बनाया? आखिर इसकी वजह क्या है? अब भाई हर टेक्नोलॉजी में वो आगे क्यों है, हर साइंस में वो आगे क्यों है? आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सुनो। जब यहूदी किलोमीटर होगा ना किलोमीटर तो पार है किलोमीटर हो गई ट्रेन এখন চলছে आदमी चलবে तो 1 किलोमीटर हो गए गंगा नदी ना बाली डंगा এগুলা এটিতে পানি বেশি আছে ভাদর মাসের টাইমে এগুলা ফুল থাকে अभी गांव जा रहे हैं अभी लगलो अभी रात ही है